हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, माय नेम इज जावेद रशीद पठान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान अकेडमी। स्टूडेंट, जो लास्ट वाला वीडियो था मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.4 का फर्स्ट पार्ट था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व किया। उसके अंदर एक ही टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया था, वो था ए ट्रांसपोज। मतलब कोई भी मैट्रिक्स का हम लोगों ने ट्रांसपोज, मतलब हम लोग ने वहां ट्रांसपोज का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर किया। देखो स्टूडेंट, कोई भी टॉपिक है तुम लोग को अच्छे से समझना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितना हो सके ज्यादा सम सॉल्व करो उसके। तो जो अलग अलग टाइप के सम तुम लोग सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हारा मिस्टेक तुम लोग को समझ में आएगा। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ गाड़ी तुम लोग की रुक रही है, कहाँ स्पीड कम हो रहा है, कहाँ ज्यादा टाइम जा रहा है, खुद को लेके तुम लोग ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट, ठीक है। और वो चीज को एक्सेप्ट करने का, देखो फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट वाले 1-2 वीडियो में ऐसा हुआ है, अंजलि मिश्रा नाम की स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट में मैसेज किया कि मतलब मेरा सिली मिस्टेक सा हुआ था। तो अच्छी बात है, मैं उसको थैंक यू सो मच बोलूंगा बेटा कि तूने मतलब मेरे को ये थैंक यू है कि मतलब तूने पूरा वीडियो अच्छे से देखा और मेरे को सामने से मैसेज किया और बताया मेरे को, मेरा सर हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ सर करके कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ऐसा मिस्टेक होता है स्टूडेंट, तुम लोग जब खुद से ट्राई करो तुम्हारा भी मिस्टेक होएगा। तो मिस्टेक होने दो, मिस्टेक होएगा तो तुम लोग उसको सुधारोगे, उससे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और उसका रिजल्ट तुम लोग को अच्छा आएगा। तो जितने ज्यादा सम तुम लोग ट्राई करोगे ना स्टूडेंट, तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस होगी, टाइम कम बचेगा, मतलब टाइम कम लगेगा सम सॉल्व करने के लिए, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे उतने। और एक टाइम ऐसा आएगा कि कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, पूरा आंसर तुम लोग अच्छे से लिखोगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम लोग को। तो ट्राई करो, जब तक तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे, अटेम्प्ट नहीं करोगे, तब तक तुम लोग को डाउट नहीं आने वाला स्टूडेंट, ये बात को समझो, ठीक है। थैंक यू बेटा। और आज का जो हम लोग का जो आज का हमारा वीडियो है, हम लोग उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 2.4, जो 2.4 का जो सेकंड वाला पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले। इसके अंदर भी वापस से ट्रांसपोज आएगा। तो आई होप जितने भी पहले लोगों ने सॉल्व किया रहेगा 1 to 6 ट्राई किया रहेगा, देखा रहेगा, उन लोगों को अभी काफी हद तक अच्छा आएगा। और अभी ये बाकी के जो 6 क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके अंदर ए और बी दिया हुआ है और हम लोग को 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए, ठीक है। फर्स्ट वाला देखते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस 4 इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब सबको ट्रांसपोज का डेफिनेशन मतलब ये इक्वेशन देके सब लोग बोलते सर आप इजी है, हम लोग खुद से सॉल्व करते, ठीक है। स्टूडेंट कोई बात नहीं, तुम लोग खुद से भी ट्राई करो, मैं यहाँ भी सॉल्व करता हूँ, बाद में से आंसर वेरीफाई कर लेंगे दोनों जन, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड आउट करना हम लोग को, ए ट्रांसपोज, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस 4 इंटू बी ट्रांसपोज। अब ये सॉल्व करने के लिए हम लोग को ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू की जरूरत है। तो पहले हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। ए ट्रांसपोज क्या रहेगा स्टूडेंट, जो रो में लिखा उसे मैं कॉलम में लिख लूंगा, 7 3 0 0 4 -2, ये हो गया मेरा ए ट्रांसपोज, ठीक है स्टूडेंट। इसी के आगे मैं लिखता हूँ बी ट्रांसपोज, जो रो में वो कॉलम में आएगा 0 -2 3 2 1 -4 माइनस प्लस, स्टूडेंट ध्यान से देख के लिखना, ओके। अब सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट वाला मेरा ए ट्रांसपोज प्लस 4 इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिख लो पहले, 7 0 3 4 0 -2 प्लस 4 इंटू बी ट्रांसपोज स्टूडेंट 0 2 -2 1 3 -4। प्रॉब्लम ये स्टूडेंट, ये दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप के अभी है नहीं, क्यों, क्योंकि इधर बाजू में 4 है। तो पहले वो 4 को अंदर लेके जाओ, बाद में प्लस कर दे। तो इसको ऐसे ही लिखो एज इट इज, 7 0 3 4 0 -2 प्लस 4 इंटू 0 4 इंटू 2 8 -8 4 12 -16। अब ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो गया स्टूडेंट, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ए ट्रांसपोज प्लस 4 इंटू बी ट्रांसपोज, 7 प्लस 0 7 0 प्लस 8 8 3 -8 -5 4 प्लस 4 8 0 प्लस 12 12 -2 -16 -18, ठीक है स्टूडेंट। ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया हम लोग का, ए ट्रांसपोज प्लस 4 इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है। अब सेकंड वाला मैं वही सॉल्व करता हूं साइड में, 5A ट्रांसपोज माइनस 5B ट्रांसपोज। और हम लोग ने दोनों सॉल्व करके रखा हुआ है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, तो कोई इश्यू नहीं हम लोग को। तो जो दिया वही लिखते हैं हम लोग, 5 ए ट्रांसपोज कितना हमारे पास स्टूडेंट, 7 0 3 4 0 -2 माइनस 5 इंटू बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज कितना स्टूडेंट हमारे पास, 0 2 -2 1 3 -4। 5 अंदर जाएगा स्टूडेंट, 5 इंटू 7 35 0 15 20 0। और स्टूडेंट ये कितना था, -2 था, साइन बराबर देखो ना स्टूडेंट, 5 इंटू -2 -10 माइनस, अब इधर भी गया 0 10 -10 5 15 और -20, ओके। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑपरेशन ऑर्डर सेम है, तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 35 -0 35 0 -10 -10
15 माइनस माइनस प्लस 10 25, 20 माइनस 5 15, 0 माइनस 15, माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 20, तो ये हो गया प्लस 10। ठीक है स्टूडेंट, ये सेकंड वाले का आंसर था। कॉपी कर लो स्टूडेंट अच्छे से। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे लिए होमवर्क है स्टूडेंट। ब्रैकेट के बाहर होल ट्रांसपोज दिया है, तो हम लोग को मालूम है कि होल ट्रांसपोज के अंदर जितने भी टर्म रहेंगे हर एक के बाद ट्रांसपोज जाता है, तो वही अब तुम लोग को प्रूफ करना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म पूरा सॉल्व करो, फिर उसका होल ट्रांसपोज सॉल्व करो, फिर राइट हैंड साइड से मैच करके देखो, तुम लोग आंसर सेम मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें दो मैट्रिक्स दिए हुए ए और बी, और हम लोग को एक प्रूफ करने बोला है। देखो ध्यान से स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? हम लोग ने अभी तक जो भी सम सॉल्व किया ना उसमें ऐसा आया था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। देखिए यहाँ क्या लिखा है, ए प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। मतलब पहले अंदर वाला टर्म सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, बी ट्रांसपोज। अब राइट हैंड साइड में जाओ, कौन है देखो, ए ट्रांसपोज प्लस बी। तो हम लोग को ये बात तो समझ में आएगी कि जो ए और बी है दोनों का सेपरेटली ट्रांसपोज हम लोग को यूज करने वाले हम लोग आगे। तो पहले उसे सॉल्व करके रख देते हैं, फिर आगे जैसा यूज होगा वैसा यूज कर दो। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले जो भी है ए, अब ए का ट्रांसपोज में फाइंड आउट करके रख देता हूं इधर। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, -1 2 1 -3 2 -3, ये हो गया मेरा ए ट्रांसपोज। अब मैं बी ट्रांसपोज भी निकाल के रखा, 2 1 -3 2 -1 3, ये हो गया मेरा बी ट्रांसपोज। अब मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बोलता है मेरे को, ए प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। लेकिन इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए मेरे को अंदर का टर्म पता होना चाहिए, तो मैं पहले वो सॉल्व करूंगा, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए का मैट्रिक्स देखो, -1 2 1 -2 -3 2 -3, फिर क्या लिखा, प्लस बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज हम लोग कितना मिला ऊपर, 2 -3 -1 1 2 3। देखो स्टूडेंट दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो हम लोग इसको प्लस कर सकते हैं, तो प्लस करो इसे। -1 + 2 1 2 -3 -1 1 -1 0 -3 + 1 -2 2 + 2 4 -3 + 3 0। ये क्या मिला स्टूडेंट हम लोग को, सिर्फ ए प्लस बी का ट्रांसपोज। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, ए प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो 1 -1 0 -2 4 0। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1, और ये हम लोग ने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की स्टूडेंट। अब राइट हैंड साइड में देखो क्या लिखा, ए ट्रांसपोज प्लस बी। तो मैं यहां लिखता हूं राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी। अब दोनों भी मेरे पास गिवन है। ए ट्रांसपोज मैंने यहां सॉल्व किया, लिखो -1 -3 2 2 1 -3 प्लस बी। बी मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी ऊपर बोर्ड पे दिया हुआ है, कितना है, 2 1 -3 2 -1 3। ठीक है स्टूडेंट, -1 + 2 कितना हुआ, 1 -3 + 1 -2 2 -3 -1 2 + 2 4 1 -1 0 -3 + 3 0। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोग को मिला, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों कंपेयर करके देखो, 1 - 2 -1 4 0 0। तो हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला स्टूडेंट हम लोग को, ए प्लस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अंदर हम लोग को बोला प्रूफ दैट, मतलब कंफर्म आंसर आएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्या लिखा है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट जो पोजीशन बोला पहली बात, तो उसको चेंज नहीं करना है, और सामने से प्रूफ दैट बोला मतलब आंसर कंफर्म आएगा। यहाँ तुम लोग को 2 क्वेश्चन दिए, मैंने बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिया, दूसरा वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना होमवर्क। ठीक है, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं। अपने को सब आता, ट्रांसपोज का भी डेफिनेशन बताया, प्लस माइनस सब करने आता स्टूडेंट। ठीक है, तो देखते हैं पहले। लेकिन देखो, ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों भी मैट्रिक्स में ए और ए ट्रांसपोज चाहिए हम लोग को। तो ए तो हमारे पास गिवन है, ए ट्रांसपोज है क्या, नहीं। पहले उसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ ए ट्रांसपोज सॉल्व करता हूँ, तो 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, जो रो में था उसे मैंने कॉलम में लिखा। ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब पहला क्या बोला उन्होंने, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले मैं लिखता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए का मैट्रिक्स लिखता हूं मैं क्या स्टूडेंट, 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2। दोनों को प्लस बोला, सॉरी मैं प्लस करता हूं। ओके, 1 3 -2 2 2 -3 4 1 2।
अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम लोग प्लस कर सकते हैं 1 + 1 2, 2 + 3 5, 4 - 2 2, 3 + 2 5, 2 + 2 4, 1 - 3 -2, -2 + 4 2, -3 + 1 -2 और 2 + 2 4। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब ये हम लोग क्या बोला कि A + A ट्रांसपोज जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, AIJ = AJI। तो ध्यान से देखो, दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों, ये और ये दोनों सेम है और ये दोनों, ठीक है। मतलब इन्होंने जो बोला वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा क्या बोला इन्होंने स्टूडेंट, A- ट्रांसपोज। तो A लिखते हैं हम लोग पहले, A - A ट्रांसपोज। तो A का मैट्रिक्स लिख लेते 1 2 4 3 2 1 -2 -3 2। A ट्रांसपोज कितना स्टूडेंट हमारे पास 1 3 -2 2 2 -3 और 4 1 2। और दोनों के मैट्रिक्स के बीच में माइनस है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम लोग कर सकते हैं माइनस। तो सॉल्व करते हैं, कितना आता देखते हैं, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 4 +2, 3 - 2 कितना हुआ स्टूडेंट, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 1 - 1 +4, -2 - 4 -6, -3 - 1 -4, 2 - 2 0। ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है इसको कि A और A माइनस मतलब A - A ट्रांसपोज ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है, AIJ = -AJI, मतलब किसी एक को माइनस का साइन रहेगा। तो देखो यहाँ 1 है, इधर -1 है बेटा स्टूडेंट, ये 4 है -4 है, इधर -6 चेक करें तो मेरे को -2 -4 -6 बेटा। उधर क्या लिखा मैंने, A ट्रांसपोज, इधर 4 है, इधर A है, तो इधर कितना आना चाहिए, हाँ 4 -2 ये हो गया 6। ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्लस में और ये माइनस में, ये भी प्लस में ये माइनस में। तो ध्यान से देखो इन लोग को, मैं यहाँ गोल गोल सर्कल ड्राइंग करके दे रहा हूँ तुम लोग को समझ में आए करके। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो गई तो हम लोग बोल सकते हैं A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सबको समझ में आ गया रहेगा। कॉपी कर लो अच्छे से स्टूडेंट इसको। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे लिए होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 12 लेने का मेन इरादा ये स्टूडेंट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने दिए हैं। यहाँ मैंने लिखा AB का होल ट्रांसपोज और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा, BA का ट्रांसपोज, सिर्फ उन्होंने इंटरचेंज किया। सेम मेथड यूज करना है। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, कभी भी ट्रांसपोज के अंदर और स्पेशली इनवर्स के अंदर, इनवर्स तुम लोग को आगे आएगा। AB मतलब जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, AB का ट्रांसपोज, उसको हम लोग क्या लेते हैं, पहले जो सेकंड मैट्रिक्स है तो पहले उसका ट्रांसपोज लेते हैं इनटू A ट्रांसपोज। समझ में आया। कभी भी सेकंड मैट्रिक्स पहले लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोज और इनवर्स के लिए, इनवर्स आगे आने वाला है स्टूडेंट। ठीक है। अब इसे वेरीफाई बोला कि हम लोग चेक करते हैं, आंसर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है। तो अच्छा मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करता हूँ स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को क्या दिया, AB का होल ट्रांसपोज। लेकिन तुम लोग को तो पता है कि जो भी मैट्रिक्स का हम लोग को ट्रांसपोज करना है तो पहले वो मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स हमें मालूम है क्या, AB नहीं, तो पहले उसे AB सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, A इंटू B। तो 2 - 1 3 - 2 4 1 0 3 - 4 2 - 1 1। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं रो बाय कॉलम, 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -4 बेटा स्टूडेंट, 2 इंटू -4 प्लस -1 इंटू 1। ओके स्टूडेंट। अब इसकी बारी 3 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 2, 3 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -1, 3 इंटू -4 प्लस -2 इंटू 1, 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, 4 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है स्टूडेंट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते क्या आता है। 2 इंटू 0 0 -2,
6 प्लस 1 माइनस 8 माइनस 1 0 माइनस 4 9 प्लस 2 माइनस 12 माइनस 2 0 प्लस 2 12 माइनस 1 माइनस 16 प्लस 1। तो क्या मिला स्टूडेंट हम लोग को? माइनस 2 7 माइनस 9 माइनस 4 11 माइनस 14 2 11 और माइनस 15। ये हम लोग को क्या मिला स्टूडेंट? ए बी, सिर्फ ए बी मिला, ए इंटू बी। देखिए हम लोग क्या सॉल्व करना, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी का होल ट्रांसपोज। तो जो रो में वो कॉलम में आएगा -4 11 11 सॉरी -4 11 माइनस 14 2 11 और माइनस 15। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया मेरा ए बी का ट्रांसपोज। मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड हुआ। अब मेरे को क्या सॉल्व करना है? राइट हैंड साइड, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो वो आंसर और ये आंसर मैं टैली करके देखूंगा। ठीक है, पहले ये कॉपी कर लो, फिर हम लोग बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम लोग इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करने वाले बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो उसके पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए ए ट्रांसपोज क्या है। 2 माइनस 1 3 माइनस 2 और 4 1, ये हो गया ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज में साइड में लिखता हूँ 0 3 माइनस 4 2 माइनस 1 1। ओके, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का लेकिन थोड़ा ध्यान में रखना स्टूडेंट। पहले किसका कौन सा मल्टीप्लिकेशन बोला? मैट्रिक्स बोला इन्होंने, बी ट्रांसपोज, उसके बाद में ए ट्रांसपोज बोला। तो यहाँ लिखो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज 0 2 3 माइनस 1 माइनस 4 1 इंटू ए ट्रांसपोज 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 1। चलो सॉल्व करते रो बाय कॉलम। 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2 0 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 3 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 3 इंटू 3 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 2 3 इंटू 4 प्लस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू 3 1 इंटू माइनस 2 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 0 इंटू 2 0 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 4 2 6 और ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू प्लस 1 होगा तो 6 प्लस 1 7 3 इंटू 3 9 9 9 प्लस 2 11 12 12 माइनस 1 11 माइनस 8 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 14 और माइनस 16 प्लस 1 माइनस 15। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। तो तुम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को चेक कर लो, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। -2 4 -4 2 7 11 11 -9 -14 -15। तो जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों भी सेम है, तो मैं यहाँ आगे लिखता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हम लोगों ने प्रूफ किया स्टूडेंट। इसका सेकेंड वाला पार्ट तुम लोग ट्राई कर लेना स्टूडेंट, नहीं आया डाउट लगा तो पूछ लेना मेरे को। ठीक है, कॉपी कर लो इस अच्छे से स्टूडेंट। ये मैट्रिसेस का एक्सरसाइज नंबर 2.4 का सेकेंड वाला पार्ट था, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक। ये हम लोग का पूरा एक्सरसाइज क्लोज हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आई होप जो ट्रांसपोज वाला जो डेफिनेशन था हर एक का क्लियर हो गया रहेगा और हर एक ने अच्छे से प्रैक्टिस किया रहेगा। और स्टूडेंट जितना हो सके ज्यादा प्रैक्टिस करना, देखो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना टॉपिक को तुम्हारा अच्छे से क्लियर होगा और मिस्टेक होने के चांसेस पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा और तुम लोग का अच्छे से प्रैक्टिस होता भी है स्टूडेंट, तो और कॉन्फिडेंस मत होना। ये मत समझना कि मेरे को ही आता करके, बिल्कुल नहीं, शांत रहने का, सुमड़ी में काम करने का स्टूडेंट। ठीक है, बाजू लोगों को भी पता नहीं होना चाहिए कि हम लोग को टॉपिक आता है करके, शांति से बैठे रहने का। हाँ, डिस्कशन करने का, टॉपिक को लेके डिस्कशन करो, डाउट पूछो, वो चलेगा, वो अलग इशू है अपना। ठीक है, तो उसे जितना हो सके, ये जो ट्रांसपोज वाला था पूरा एक्सरसाइज नंबर 2.4 ट्रांसपोज के ऊपर ही था स्टूडेंट। अलग अलग टाइप के पूरे 12 क्वेश्चन दिए हुए तुम लोग को सॉल्व करने के लिए, तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स का है, तो उसे सॉल्व करो, डील करो, तुम्हारा ब्रेन उतना डेवलप हो जाएगा अच्छे से। तो बोर्ड के भी क्वेश्चन है तुम लोग अच्छे से और आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज के वीडियो में इतना था। नेक्स्ट वाली वीडियो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.5 जल्दी स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, जितने हो सके फ्रेंड सर्कल तुम्हारे व्हाट्सअप ग्रुप हो कहीं भी हो शेयर करो, ठीक है। और कमेंट में मेंशन करना कि वीडियो कैसा लगा करके तुम लोग को, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।